नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे पेट 2022 का जो पेपर हुआ है दिनांक 15/10/2022 को द्वितीय पाली का पेपर है। प्रथम पाली का पेपर मैंने करा चुका है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं प्रथम पाली का। यहाँ पे हम द्वितीय पाली का कराएंगे। जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जितने प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उसको हम यहाँ पे इस सीरीज में कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की कथाएं लिखी गई हैं। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, किस मुद्रा में दिया था? तो धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया हुआ है। आते हैं थर्ड में, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आते हैं नेक्स्ट में। 4 देखते हैं, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। तो मुगल शासक कौन है जिन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया था? औरंगजेब थे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे, जो रेलवे है जो स्टार्ट किए थे अंग्रेजों ने, उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। देखिए ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि पेपर में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और इसका लेवल कितना हार्ड है या फिर कितना ईजी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। कब? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद। 7 देखते हैं, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अयोग्य आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? कारण था देखिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च, ये था। ठीक, सविनय अयोग्य आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था इसका कारण सिर्फ हमारा था कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? वर्मा जो इसमें म्यांमार है, तो भारत से कब अलग किया गया है? किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। 10 देखते हैं, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो कौन है? कैस्पियन सागर। ठीक, कैस्पियन सागर है हमारा अंतःस्थलीय जल निकाय। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? प्रस्फोट या फिर फटना जिसे कहते हैं। ठीक, अचानक क्या हो, वर्षा में वृद्धि हो जाए और कई दिनों तक लगातार क्या है? जारी रहे, जिसे मानसून के क्या कहेंगे? प्रस्फोट या फटना। 13 देखते हैं, GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, और जो भारत का है वो प्लस 5.5 घंटे अधिक है। ठीक, तो ग्रीनविच मीन टाइम GMT का फुल फॉर्म होता है। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रूड या फिर अशोधित जन्म दर। ठीक, क्रूड जन्म दर। आते हैं 15 में, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है सागौन का जंगल। आते हैं 16 में देखते हैं, इस योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के लिए चुना गया था? तो पंजाब को चुना गया था हरित क्रांति के लिए आरंभ में। 19 देखते हैं, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1969 भी याद रखिए, 1969 में ही किया गया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। ठीक, ये हमारा गलत है। आते हैं नेक्स्ट में। 20, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे क्या? परमाणु ऊर्जा उत्पादन, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा उत्पादन भरा जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं,
21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो अनुच्छेद जो 29 है वो हमारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। ठीक। 22 देखते हैं, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है। तो समान न्याय शुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ही जोड़ा गया है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट में, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए आंसर दिया है ये सभी। तो जो ऑप्शन उसमें थे उसमें देखिए हमारा ऑप्शन था भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये ऑप्शन बी था, ये हमारा सही था। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य में ही आता है। तो उनमें से सभी हमारा आंसर हो गया था। ठीक। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। किस अनुच्छेद के अनुसार? 245 के अनुसार। आते हैं 25 में, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो केंद्र और राज्य से संबंधित है क्या सरकारीय आयोग। आते हैं 26 में, प्रकाश वर्ष का एक माप है। प्रकाश वर्ष क्या है? तारकीय दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का ही माप है, लेकिन क्या तारकीय दूरी, बहुत अधिक दूर तारों के बीच में अगर दूरी मापना हो तो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, सभी अम्लों में समान तत्व हैं। तो हाइड्रोजन, जितने भी अम्ल होंगे जैसे HCl है, HNO3 है, जितने भी होंगे उसमें हाइड्रोजन देखिए सभी में रहेंगे। ठीक। तो इसका मतलब अम्ल में समान तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। 28 देखते हैं, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं खाना पकाने वाला, उसमें टेफ्लॉन का क्या होता है? लेपित होते हैं, लेप लगा होता है टेफ्लॉन का। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। डॉल्फिन। डॉल्फिन ऐसे जीव हैं जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 30, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि तीनों से प्रभावित होता है पौधों का विकास। ठीक। प्रकाश अगर अच्छे से नहीं मिलेगा तब भी विकास नहीं हो पाएगा, मात्रा भी अधिक होनी चाहिए और अवधि भी, कितने समय तक प्रकाश मिल रहा है ये भी, और कितनी मात्रा में प्रकाश मिल रहा है पौधों को, ये भी, तीनों गुणवत्ता हमारी होनी चाहिए, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, दिए गए भिन्नों में, ये हमारा सभी भिन्न दिए हैं, सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए इन सभी का LCM निकाल के, और LCM में जो आएगा इसका पहले क्या निकालेंगे? LCM, और हरों का LCM निकालने के बाद अंश से उस हर में LCM में अंश का भाग देंगे, जितनी बार जाएगा गुणा कर देंगे। ठीक। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न, सभी को चेक कर लेंगे कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा 11/13 आ जाएगा। ठीक। मैथ का देखिए यहाँ पे हम सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया दे दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा मैथ अगर बताने लगेंगे तो। 32 देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है पहला दूसरा, और इसका देखिए हल करके एक फार्मूला होता है। ये हमारा जो 2.1 है ना, उसको आप A मान लीजिए, और 5.8 जो है उसको क्या मान लीजिए? B मान लीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? AQ + BQ। इसका फार्मूला आप यूज़ करके तो नीचे वाला कट जाएगा और ऊपर वाला क्या होगा? A + B मिलेगा। A + B मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 1 9, मतलब इसको जोड़ देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 33, एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, 80% तर्कणा में उत्तीर्ण हुए, और इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए बताना है। इसको लगाने का देखिए तरीका क्या है कि 70 जोड़ लीजिए और 80 जोड़ लीजिए, 8 7 कितना हो गया? 15, 150, और 55 दोनों में है तो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो उसको घटा लीजिए अब। 55 कितना आ जाएगा? 95। जो 95% है किसी न किसी तरीके से पास हो गए हैं, तो कितने % नहीं पास हुए? तो 100% के लिए जाएंगे तो आपको 5% आपका पास नहीं हुए हैं, 5% पास नहीं हो पाए हैं। ठीक। तो वही हमारा अनुत्तीर्ण है, इसीलिए 5% आंसर है। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत है। औसत क्या है? सभी को आप जोड़ लीजिए और जितने हैं 1 2 3 4 5 और उसे 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 140 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। आप सभी को जोड़ के देख लीजिएगा कितना आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, कड़ी 9 - 4√5 है, इसको हल करना है। ठीक। वर्गमूल निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको कड़ी में हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 5, जो कड़ी 5 है इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं, और माइनस 2 × 2 कड़ी 5, तो हमारा 4, जो ये 4 कड़ी 5 था वो हमें मिल जाएगा। अब देखिए हमारा A² B² - 2AB का फार्मूला बन गया, तो हमें क्या मिल जाएगा? कड़ी में 2 माइनस कड़ी 5 का होल स्क्वायर, तो हमें आंसर क्या मिल गया? जो स्क्वायर है ये यहाँ पे 2 होता है, इसी से कट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस कड़ी 5। यहाँ पे देखिए कड़ी 5 बड़ा है, 2 छोटा है, तो हमें कड़ी 5 पहले लिखना पड़ेगा। ठीक। तो यहाँ पे कड़ी 5 माइनस 2 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 36, स्वल्प का संधि विच्छेद होगा, तो सुधन अल्प हमारा क्या हो जाएगा? स्वल्प का संधि विच्छेद। 37 देखते हैं,
इति इति का सही अर्थभेद क्या है? जो पहला इति है उसका अर्थ है समाप्ति और दूसरा जो इति है उसका अर्थ है विघ्न। तो इसका सही अर्थ यही है। ठीक, तो अर्थभेद भी आप लोग देख लीजिएगा, संधि विच्छेद भी आता है, इसको भी देख लीजिए। आते हैं नेक्स्ट में। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को, जिससे कि आने वाले जितने भी हम प्रीवियस ईयर का पेपर कराएं आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए शब्द बताइए। आस्तिक। 39 देखते हैं, स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। स्थावर जो है, स्थावर, इसका विलोम शब्द क्या होता है? जंगम होता है। 40 देखते हैं, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए था। मारना चाहिए का अर्थ क्या है? तो भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। 5 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, तो इसमें हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 41 और 42 इस पैराग्राफ से पूछे गए हैं। ठीक, तो आइए हम देख लेते हैं। आप वीडियो को पुश करके पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली अ हॉलीडे? नो। तो आंसर हो जाएगा नहीं। आप पैराग्राफ में देख लेंगे तो वैलेंटाइन डे जो होता है वो ऑफिशियली हॉलीडे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर्स? थैंक यू कार्ड्स। आप पैराग्राफ में देख लीजिएगा, थैंक यू कार्ड सही है। 43, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द टेम। टेम का सिनोनिम जो है, इसका मतलब पर्यायवाची, वो क्या है? डोसाइल। ठीक, ये हमारा क्या है? डोसाइल है। इसको देख लीजिएगा। आते हैं 44, चूज द करेक्ट एंटानिम। विलोम शब्द देखना है रैपिड। रैपिड क्या होगा? टार्डी। रैपिड का टार्डी होता है। आते हैं नेक्स्ट में, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर आर पेन। तो क्या हो जाएगा? स्टोइक। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के लिए बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो पहला जो दिया गया है इसमें, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। देखिए कारण जो है, कथन 2 कारण है, कथन 1 इसका प्रभाव है। इसका मतलब है कि कथन 2 कारण है कि सरकार ने हाल में लैपटॉपों का शुल्क क्या किया? बढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों को कीमत भी क्या कर दी? बढ़ा दी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए बेटा, रीजनिंग का सवाल है, आप इसको हल कर लीजिएगा। हम सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। आते हैं 48 में, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करें। तो 301 हमारा क्या हो जाएगा? असंगत। आपके पास देखिए यहाँ पे असंगत जो यहाँ पे दिया रहेगा, आप उसमें मेन चीज़ें देखा करिए कौन सा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। असंगत के आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लड रिलेशंस भी आ रही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 49, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखिए 6 से हमें 10 पे जाना है, तो कितने विषम दिन है इस पर ध्यान दीजिए। तो 6 से 7 जाएंगे, 1 विषम दिन होगा। 7 से 8 जाएंगे, वहाँ भी 1 होगा। 8 से 9 जाएंगे तो यहाँ पे 2 विषम दिन हो जाएगा, क्योंकि 2008 हमारा लीप ईयर है। और 9 से 10 जाएंगे, 1 यहाँ मिलेगा। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और यहाँ पे 2 3 2 5, टोटल 5 विषम दिन हो गए। इसका मतलब क्या है कि अगर रविवार था तो रविवार में हम क्या करेंगे? 5 दिन ऐड कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा? शुक्रवार। तो शुक्रवार देखिए हमारा क्या है? आंसर है। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को इस तरीके से लिखा जा रहा है और उसी कोड में इफेक्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए जो एक्टिव है वो इस तरीके से कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ACTIVE एक्टिव है, और यहाँ पे लिखा है EDJEDU है, EDUJWA। अब ये वाला जो ए है यहाँ चला आया, ई जो है इधर चला आया, और सी में एक जोड़ के लिखा गया, टी में एक जोड़ के, आई में एक जोड़ के, वी में एक जोड़ के। तो ऐसे ही यहाँ पे इफेक्ट में काम करेंगे। ठीक, इफेक्ट में देखिए हमारा क्या हो जाएगा? तो इफेक्ट में क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो हमारे देखिए EFFECT। तो क्या करेंगे? यहाँ से टी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ई, लास्ट में ई चला जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे ई है। अब यहाँ पे एफ में एक जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? जी। एफ में एक जोड़ेंगे, जी। ई में एक जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। सी में एक जोड़ेंगे, डी। तो हमारा TGGFDE। तो यहीं पे देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 51, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? नेपाल के बीच में। ठीक, करंट का सवाल है। आते हैं 52 में, भारत ने
दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूली बसें उपहार में दी हैं? नेपाल को दी हैं। करंट का सवाल है। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 53, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की? यूके के साथ। ठीक, आते हैं 54, किस कंपनी ने IAF हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसके सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नाम से योजना शुरू की थी। करंट का सवाल है उस समय का। 56 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की? तो कर्नाटक ने 5,000 रुपये की क्या काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की थी। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 57, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वाराणसी। तो जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम है ये हमारा वाराणसी में है। 58 देखते हैं, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया? नीति आयोग ने। आते हैं नेक्स्ट में। करंट का सवाल है। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। 60 देखते हैं, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI बैंक। ठीक, ICICI बैंक। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य जो हैं भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? 5 राज्यों में हमारा असम है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक, 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय जो मुद्रा है वो JLT है। JLT राष्ट्रीय मुद्रा है पोलैंड की। आते हैं 63, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में है, तो ये हमारा क्या है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो मुद्रा से भी आ रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति होती है। 65, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस, जिसे गांधी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। आते हैं नेक्स्ट में। 66, वास्को डी गामा का मकबरा दफन कहाँ पे है? भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कोच्चि केरल। कोच्चि केरल में क्या है? वास्को डी गामा का मकबरा है। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक हमारा उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। 68, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है हमारा थॉमस कप। ठीक, आते हैं 69, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है तो ये सभी, तो उसमें देखिए क्या क्या था हमारा? फसल पैटर्न में परिवर्तन, और जो सी ऑप्शन है समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, ये सभी थे। तो राइट आंसर हमारा ये सभी हो गया। आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 के बीच में हमें 5 क्वेश्चन और मिलेंगे पैराग्राफ से, तो पैराग्राफ से टोटल हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आते हैं पैराग्राफ को आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, वीडियो को पुश करके आगे देखते हैं। और जो पैराग्राफ है उसका देखिए आगे का पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को वीडियो पुश करके आसानी से पढ़ सकते हैं आप। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, 5 क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, आज के बुजुर्गों के बदलते समय कौन सी सर्वोचित मांग है जिसके लिए चैन से बुढ़ापा काट सकें? तो बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों को बोझ न बने और अपनी राय न थोपें। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पैराग्राफ से सभी मिल जाएंगे, पैराग्राफ ध्यानपूर्वक पढ़िए। 77 देखते हैं, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दिनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? तो ये देखिए, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटियों को अपने और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, माता पिता के द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज भी युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ठीक,
ये हमारा राइट आंसर होगा। पैराग्राफ से मिल जाएगा 79। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 80। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी माँ बाप अकेले रहने के कारण कौन सा है सबसे सबल तर्क कौन सा है? माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रुख व्यवहार, वाणी का संयम और बहु बेटियों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी हैं सभी पैराग्राफ से आपको मिल जाएंगे। पैराग्राफ जितने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उतना ही सही आप तर्क दे पाएंगे आंसर का। आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए 81 से 85। अब इसके आगे क्या है? 20 क्वेश्चन हमारा DI से है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो हम यहाँ पे DI का क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं करा पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम सिर्फ क्वेश्चन का आपको दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो आप देखते रहिएगा यहाँ पे। अब वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, डाटा सब दिए हुए हैं। इसी के आधार पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो जिला ई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सभी डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। तो जिला ई देखिए इसके बारे में, तो यहाँ पे चयनित का है, उत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण है, उपस्थित है, चयनित है, ठीक, सभी यहाँ पे दे रखे हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका देख लेते हैं। आप वीडियो पुश करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। 82 है, 83 है, देख लीजिए आप। उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। आते हैं आगे, इसमें 84 है, 85, 5 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल हो गए। आप क्वेश्चन को वीडियो में पुश करके देख लीजिए क्या दिया हुआ है, ठीक, आंसर। आते हैं अगले में, देखते हैं, वीडियो में पुश करके देखिएगा। अब देखिए हमारा 86 से 90 के बीच में अगला DI क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो उसमें देख लेते हैं। ये सभी महीना हमारा कंपनी है, इसके आगे सब डाटा दिए गए हैं। उसी आधार पे क्वेश्चन 86 देखिए पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सभी। तो आप लोग वीडियो पुश करके देखिएगा। हम यहाँ पे सलूशन नहीं करा पा रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट में, 87, 88, 89 सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, आंसर सब यहाँ पे दे रखे हैं। आते हैं नेक्स्ट में, 90 देखिए यहाँ दे रखा है, ठीक, आंसर 90 का। आगे बढ़ते हैं। अब 91 से 95 के बीच में 5 क्वेश्चन हमें और मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एक DI क्वेश्चन और मिल गया, ये पूरा, ठीक। अनुसंधान, शिक्षा, आधारभूत संरचना, छात्रावास कार्यक्रम, पुस्तकालय और खेल, सबके बारे में अलग अलग डाटा देखिए दे रखा है। तो इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन पूछेगा। हम क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हैं इसको। छात्रावास का कुल खर्च लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है? तो यहाँ पे ये दे रखा है 92 का, देखिए आंसर है ये। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा कौन क्या दिया हुआ है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे हम सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा पा रहे हैं मैथ का, तो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। 94 देखते हैं, 35। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसका, जिससे कि आपको आइडिया लग सके किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और किसने टफ पूछे जा रहे हैं। 95 यदि वर्ष ये दे रखा है कितने करोड़ थी, तो शिक्षा अनुसंधान पर कुल खर्च की राशि क्या है ये हमें दे रखा है। आते हैं नेक्स्ट में। 98 से 100 के बीच में देखिए हमें 5 क्वेश्चन फिर भी यहाँ मिलेंगे। DI का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक। आते हैं क्वेश्चन पे, देख लेते हैं, वीडियो को पुश करके देखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। 97 देखते हैं, ये हमारा इतना दिया हुआ है, आंसर यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं वीडियो पुश करके। आते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दे रखा है, आंसर यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन जो दिए हुए थे प्रीवियस ईयर पेपर में, कब 15/10/2022 में जो पूछे गए हैं, और किसमें, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने प्रीवियस ईयर के पेपर बचे हुए हैं उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।